तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताने वाले हैं आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप कक्षा 12 किसकी कक्षा 12 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आर्टिकल को कैसे लिखें, तो मेरे प्यारे बच्चों यह आपके लिए वीडियो है, सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यूपी बोर्ड में 95 प्लस नंबर पाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से लिख लेना होगा, रट लेना होगा। ठीक है, और आपको बेहतरीन तरीके से हम आर्टिकल को लिखना बताएंगे ताकि आप कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 12 इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है उसकी सारा बेस्ट तरीका आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कैसे आर्टिकल को लिखा जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल कैसे लिखे एकदम बेस्ट तरीके से हम आपको बताएंगे और लास्ट में आपको 3 आर्टिकल ऐसे बताएंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर पाएँ। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मस्त है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेटर। ठीक है, लेटर। ठीक है, तो चलिए हम आपको आर्टिकल के बारे में बताते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मेरे प्यारे बच्चों सभी आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए आपके लिए आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आर्टिकल क्या है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या, यहाँ से आपको 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल को लिखना होता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको 100 से 150 वर्डों में इसको लिखना होगा और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन आर्टिकल की यहाँ पर चर्चा करते हुए हम आपको ऐसे 5-6 आर्टिकल और बताएंगे जो आप एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देखिए हमारी वीडियोस आ गई है, 500 नंबर का पूरा दिलाने वाला गारंटी वाला जो वीडियो था आपको आ गया है। वहां पर सारे टॉपिक्स को चर्चा की गई, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 आपको इसमें हम बता रहे हैं, 3 और आपको हम बताएंगे अभी आगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट एन आर्टिकल एंड वन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, पहला नंबर क्या है, टेररिज्म और ट्रीट टू मैनकाइंड। क्या, टेररिज्म जो है, जो आतंकवाद है, आदमियों को कैसे ट्रीट करता है, मनुष्यों को कैसे ट्रीट करता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा। हाउ टू प्रिजर्व अवर कल्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाउ टू प्रिजर्व अवर कल्चर। ठीक है, प्रिजर्व अवर कल्चर हेरिटेज, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ, हम लंबे समय तक हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, टेररिज्म। क्या, जो आपको यहाँ देखिए आर्टिकल लिखने से पहले आपको टाइटल देना होता है, टाइटल क्या है, टेररिज्म और ट्रीट टू मैनकाइंड। ये आपका आर्टिकल हो जाएगा, जो आतंकवाद है मनुष्यों को कैसे ट्रीट करता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टेररिज्म है। टेररिज्म क्या है, टेररिज्म और ट्रीट टू मैनकाइंड। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज देते हैं। हर पैराग्राफ में आपको बदल बदल के यहाँ पर लिखना होता है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए टेररिज्म क्या है, टेररिज्म इज एन illegal act which aims to create terrorism in an illegal act। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका 2 हो गया है, तो चाहे आप यहाँ से पढ़िए चाहे आप यहाँ से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो टेररिज्म इज एन इलीगल एक्ट। ठीक है, टेररिज्म क्या है, ये क्या है, आतंकवाद एक क्या है, अवैध कार्य है। क्या है, इनलीगल यानी कि अवैध कार्य है। विच एम्स टू क्रिएट फियर एमोंग ऑर्डिनरी पीपुल, यहाँ का कहता है जिसका उद्देश्य क्या है,
कि आम लोगों में क्या करना, डर पैदा करना, ठीक है। या विच एम्स टू क्रिएट, उसका एम क्या है, क्रिएट फियर एमोंग ऑर्डिनरी पीपुल, जो आम लोग हैं उनके भीतर डर पैदा करना या भय पैदा करना इनका कार्य होता है। आतंकवाद यही होता है, ठीक है। और देखिए, टेररिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ठीक है। यानी जो आतंकवाद है केवल एक शब्द नहीं है, यानी टेररिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, एक शब्द नहीं है। यहाँ पर आपको बस इसी तरीके से समझते चलना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें मेरे प्यारे बच्चों। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टेररिज्म इज नॉट जस्ट अ वर्ड, टेररिज्म जो आतंकवाद है केवल एक शब्द नहीं है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, कहने का मतलब यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण खतरा है या मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना होगा। आगे चलिए, आगे क्या है हमारा, इफ, यदि, यदि अ पर्सन और ग्रुप स्पीयर्स वायलेंस, रूट्स, वल्गरिटीज, रेप्स, किडनैपिंग, फाइटिंग, बॉम्बिंग्स, ऑल ऑफ दीज टेररिज्म, कहने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति या समूह, यानी कि यहाँ पर क्या करा, इफ अ पर्सन और ग्रुप, यदि कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन, यदि कोई व्यक्ति और ग्रुप अथवा समूह स्पेयर्ड वायलेंस, क्या करता है कि क्या करता है, समूह हिंसा हिंसा और दंगे, डकैती, बलात्कार, अपहरण, लड़ाई, बम विस्फोट फैलाता है, तो यह सब आतंकवाद है। क्या है, यह सब आतंकवाद है। आप किसी तरीके से लोगों को डराते हैं तो आतंकवादी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आतंकवादी कहलाते हैं, ठीक है। वो अवैध कार्य करते हैं और इलीगल कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। उसके बाद देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन India, terrorism for the first time in India, in 1967, some inhabitants of the Bengal region were furious. They come out as Naxalites to make their point of view. नहीं, यहाँ पे कहा हुआ, भारत में पहली बार आतंकवाद को नक्सली माना गया। 1967 में पहली बार बंगाल क्षेत्र के कुछ निवासी उग्र होकर अपनी बात रखने के लिए नक्सली बनकर सामने आए, ठीक है। सबसे पहले कब आया, यहाँ 1967 ईस्वी में क्या आया था, जो नक्सली बनकर, ये बंगाल के कुछ लोग थे जो आए थे, ठीक है, नक्सली बनकर सामने आए थे, ठीक है। वो उग्र हो गए थे। उग्र होने का मतलब किसी को भी मार देते थे, किसी को भी काट देते थे। उनका सिर्फ लक्ष्य यही था कि लोगों को हम अंदर भय पैदा कर कर रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आप इसमें जाना नहीं है आपको, ठीक है। ये आपके समझदारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप समाज में कैसे कार्य कर रहे हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलना है। आगे चलिए, क्या है हमारा, सब मेन कॉजेस ऑफ टेररिज्म, कुछ मेन कारण है, कुछ मुख्य कारण है कि लोग टेररिज्म को क्यों अपनाते हैं, यानी कि आतंकवाद को क्यों अपनाते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण भी हैं मेरे प्यारे बच्चों। वे कौन कौन से कारण हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फायर फम्स, मशीन गन्स, ऑटोमेटिक बम्स, हाइड्रोजन बम्स, न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल एटीसी। कहने का मतलब इसका बहुत बड़ी मात्रा में कारण क्या हो सकता है, बहुत मात्रा में क्या है, आग्नेयास्त्रों यानी अग्निशामक यंत्र, मशीन गनों, परमाणु बमों, हाइड्रोजन बम, परमाणु हथियारों, मिसाइल आदि का उत्पादन, ये बहुत ही बड़ा मुख्य कारण हो सकता है। उसके बाद रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, कहने का मतलब कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, क्या, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। और क्या हो सकता है, ध्यान देंगे, पॉलिटिक्स, सोशल इकोनॉमी, क्या है, यहाँ पे क्या होगा अगला, राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, यानी पॉलिटिक्स, सोशल इकोनॉमी, यानी कि क्या है हमारा यहाँ पर राजनीति, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड विद द कंट्री सिस्टम, यानी कि
जो हमारे देश की व्यवस्था है उससे असंतुष्ट, यानी कुछ लोग देश की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर के भी क्या कर देते हैं, टेररिज्म को अपना लेते हैं, टेररिज्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, जहाँ पर लोग बहुत कम शिक्षित हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, दूसरे को मार काट करके या दूसरे की डकैती करके चोरी करके अपना जीवन गुजारा करते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन, फॉल ऑफ प्रेसुएशन। ठीक है, अनुनय का पतन, क्या, बुरी संगत, बुरी संगत यहाँ पर होगा, प्रेसुएशन। ठीक है, बुरी संगत। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दीज देयर मे बी सेवरल रीजंस नाउ अडेज टेररिज्म इज द फर्स्ट वेपन क्रिएट टू प्रूव एंड जस्टिफाई द पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब इनके अलावा और कई कारण हो सकते हैं आज के दौर में किसी भी बात को साबित करने और उसे सही ठहराने के लिए आतंकवाद ही पहला हथियार बना है। क्या है, आतंकवाद ही पहला हथियार बना है। ठीक है, तो किसी बात को मनवाने या किसी बात को यहाँ पर मानने के लिए आतंकवाद जो है पहला बना है। ठीक है, उसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि देयर इज अ सोसाइटी इनसाइड द मिलिटेंट। ठीक है, देयर इज अ सोसाइटी इनसाइड द मिलिटेंट द रिविलिजन रिसीम्स इकोनॉमिक inequality, logistics differences, all these are the fundamental elements of terrorism। करने का मतलब कि आतंकवादी के अंदर समाज में होता है देश के खिलाफ विद्रोह, असंतोष, भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक असमानता, भाषाई मतभेद, ये सभी क्या हैं, आतंकवाद के मूल तत्व हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है लाइन। आगे चलिए, even in a hurry to make money people to terrorism and they want to get rich overnight by doing a bad job। करने का मतलब कि पैसे कमाने की हड़बड़ी में भी लोग आतंकवाद करते हैं और खराब काम करके रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं गलत काम करके, ठीक है, वो भी रातों रात क्या करते हैं कि क्या बनना चाहते हैं, कि यहाँ पर क्या बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। क्या, द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, आतंकवाद का असर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टेररिज्म क्रिएट्स फियर इन पीपुल। जो टेररिज्म है, आतंकवाद जो है लोगों में भय पैदा करता है। ठीक है, दे फील इनसिक्योर इन देयर स्टेट देयर कंट्री। वे क्या करता है, वे अपने राज्य अपने देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या करते हैं, वे अपने देश अपने राज्य में देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। उसका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आगे क्या है। आगे देखिए क्या है, बाई चैलेंजिंग टेररिज्म एनी गवर्नमेंट कैन बी अबोंडेंट। कहने का मतलब कि आतंकवाद क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आतंकवाद को चुनौती देकर किसी भी सरकार को छोड़ा जा सकता है। क्या देकर, आतंकवाद को चुनौती देकर किसी भी सरकार को क्या किया जाता है, छोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, यानी बिकॉज ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म आतंकवाद के कारण मिलियंस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड एंड द लिव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर लॉस्ट। यानी कि लाखों का माल नष्ट हो जाता है और हजारों निर्दोष लोगों की जान चली जाती है आतंकवाद के द्वारा। सिर्फ किसके द्वारा, आतंकवाद के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, द एनिमल्स आर आल्सो किल्ड। जानवर भी मारे जाते हैं। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज रेस्ड। करने का मतलब मानवता एक निर्भरता उठाई जाती है, मानवता की एक निर्भरता उठाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आफ्टर सीइंग अ टेररिस्ट एक्टिविटी द सेकेंड टेररिस्ट इज आल्सो बॉर्न। करने का मतलब मानवता की एक आतंकी गतिविधि देखकर दूसरा आतंकी भी पैदा हो सकता है। अगर आप देखिए आप आतंकवाद हैं तो आपको देख करके कोई और भी लोग क्या हो जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। ठीक है,
तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा कि ये सारी चीज़ों में आपको कभी भी नहीं जाना है। चलिए कुछ और आपको हम बता देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट हम आपको बताते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है, पहला नंबर इसमें क्या होगा कि राइजिंग प्राइजेस, क्या, राइजिंग प्राइजेस, ठीक है, राइजिंग प्राइजेस और सोशल इविल्स, क्या हो जाएगा, सोशल इविल्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आपको जरूर जरूर याद कर लेना है, लिख लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।